के साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी। नलिन जी, ज्ञानव्यापी मस्जिद की यदि बात करें तो उसको लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो रहा है। लोग वहां की जांच क्यों नहीं कराना चाहते, ये समझ में नहीं। बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल लाजमी भी है, क्योंकि जो लोग वहां के सर्वे को रोक रहे हैं तो प्रश्न उठेगा क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज़ के से घबरा रहे हैं कि ये बाहर आ जाए तो उनके ऊपर में प्रश्न उठेंगे। कोर्ट का मामला है, कोर्ट के आदेश पर ये सब होना है, तो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे ये तो बहुत चिंताजनक बात है। और कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के सामने सबको झुकना पड़ता है। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी वाले 1990 का दौर वापस लाना चाहते हैं, जिस तरीके से राम जन्मभूमि में विवाद खड़ा किया गया। ओवैसी जी के इस आरोप में कोई तर्क नहीं है। उल्टा आरोप लगाने से पहले उनको चिंता करनी चाहिए कि उनके बयान से उन पर कितने प्रश्न उठ रहे हैं। ओवैसी जी के चाहे आप भाषण सुन लीजिए वे चुनाव में, चाहे बाद में सुन लीजिए, हमेशा हिंदू मुसलमान यही करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति की बात करते हैं। वो कभी विकास की तो बात करते ही नहीं है। तो ये जो सवाल है उन पर लाजमी उन्हें अपने सवाल का खुद जवाब देना चाहिए कि ऐसा वो क्यों करते हो, इस प्रकार की राजनीति क्यों चाहते हैं। बिल्कुल सर, हमें देखने को मिला कि जब भी जिस राज्य में इलेक्शन होता है वहाँ इस तरीके के तत्व हावी हो जाते हैं जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हिमाचल में भी आने वाला है इलेक्शन और वहाँ पर भी अब खालिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं सरकारी बिल्डिंगों पर। नहीं, इससे दिखता है कि भारत विरोधी कुछ ऐसे तत्व हैं जो अब उन्हें लगता है कि देश के अंदर में कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो उनको समर्थन अगर नहीं देंगे तो दूसरी तरफ देखेंगे इनके जो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं ऐसा होने देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और राज्यों में जहां है भारत विरोधी कुछ भी होगा तो उस पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। और जो लोग जैसे आम आदमी पार्टी प्रश्न उठा रहे हैं, हाँ, मनोज सिसोदिया जी ने कहा कि इनसे अपना घर तो संभलता नहीं है, आरोप हम पे मढ़ देते हैं, विधानसभा संभल नहीं रही। हाँ, आरोप की क्या बात है। आम आदमी पार्टी के ऊपर में तो ये प्रश्न शुरू से चल रहे हैं कि पंजाब में जीतने के लिए लोग ये चिंता जता रहे थे, पता नहीं किस किस से ये समर्थन लेने के लिए तैयार है। पंजाब में सरकार आते ही ऐसे तत्व जो है उजागर हो गए। वहां पर पटियाला में देखिए क्या हुआ। तो इसमें आरोप क्या लगाना है, ये तो सार्वजनिक है, लोगों के सामने है। यदि सत्य को भी आरोप अगर मानने लग जाए आम आदमी पार्टी तो भगवान ही इनके शासन से लोगों को बचाए। लेकिन सर, जिस तरीके से पंजाब की पुलिस ने बीजेपी के एक बड़े प्रवक्ता को पकड़ने की कोशिश की और दबोचने की कोशिश की, कानूनी तौर पर किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि अब तो अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया कि पग बांधने तक नहीं दी आपने एक सिख को। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है किस प्रकार से हरकत हुई। आम आदमी पार्टी की प्राथमिकताएं भी दिखती हैं। दिल्ली में एक सुपर सीएम बैठे हैं, वहां से उनके सीएम को, चंडीगढ़ से सीएम को बुलाया गया दिल्ली में, आकर ज्ञान लीजिए। ज्ञान क्या दिया कि पंजाब पुलिस को लगाइए ताकि जो मेरे खिलाफ कोई बोल रहा है उसको अरेस्ट कराइए। यही ज्ञान और यही इनका शासन का मॉडल है। तो कमाल है, मतलब जनता की बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ बोलना कि इस मंत्री से हमने बात की। मंत्री जो है केंद्र के खड़े होकर कहते कोई मुझसे बात ही नहीं किया। अब जो है वो कह रहे हैं आरोप हम पर क्यों लग रहा है। आरोप क्या, जो सत्य दिख रहा है वो आरोप नहीं होता है, उसकी जवाबदेही उनकी बनती है। बग्गा को भी हाईकोर्ट ने काफी अच्छे से ट्रीट किया उनको और उनको राहत दी है इस मामले में। नहीं, ये तो मतलब प्राथमिकता की बात है। कोई टेररिस्ट है क्या बग्गा? बग्गा जी ने कोई ऐसा काम किया मर्डर का या कुछ? अरविंद केजरीवाल जी को उनके बयान पसंद नहीं है ना, यही उनका दोष है ना। तो एक राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक बातें करता है, अरविंद केजरीवाल जी की नींद खराब हो जाती है, पंजाब पुलिस भागे भागे आती है कि उनकी नींद अच्छी हो जाए, एक नेता को ले जाए। ड्रग्स के ऊपर में कुछ किया है क्या? उन्होंने जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए क्या किया है? वहां शांति है क्या पंजाब के अंदर में? पटियाला में जो हुआ उस पर किसको इन्होंने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई इस रूप से क्यों कर रहे हैं कि एक तरफा वो बचाए उन लोगों को, शायद उनसे समर्थन मिला। कहीं ना कहीं खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी। क्योंकि चिंता कुमार विश्वास ने एक बार फिर से आज ट्वीट किया कि मैं पहले से बोल रहा था ये बहुत खतरनाक लोग। देखिए, कुमार विश्वास जी उनके साथी रह चुके हैं और संस्थापक हैं उस पार्टी के। अगर कुमार विश्वास जी ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ऐसी जानकारी या चिंता जो है उस पर आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए, नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सीधी तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि जो आम आदमी पार्टी है वही खालिस्तानी जैसे मूवमेंट को बढ़ावा दे रही है। अब देखने वाली बात ये जो राजनीति है और कहाँ तक जाती है। हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक नेटवर्क, दिल्ली।